हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सर कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यार इतने दिनों से मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं थी ही नहीं यहाँ पर। मैं एक कॉइन डीसीएक्स के इवेंट में गई हुई थी उदयपुर, तो इसीलिए मैं अब आई हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ और अब से रेगुलर होगा। तो सबसे पहला बात तो यार देखो, एक तो निफ्टी रेजिस्टेंस पर खड़ा है और ऊपर से जो न्यूज़ आ गई है ट्रम्प के थ्रू कि उन्होंने ऑर्डर साइन किया है जहां पर H1B वीज़ा का एनुअल फी उन्होंने रखा है $1,00,000। ठीक है, $100,000, यानी कि अगर हम INR में देखें तो मोटा मोटी 90 लाख रुपए। ओके, अब ये H1B वीज़ा क्या होता है? देखिए, वर्क वर्क वीज़ा आप इसको कह सकते हो। तो H1B वीज़ा जैसे कि मान लो हमारे कंट्री में जो आईटी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जब अपने बंदे को अपने एम्प्लॉयज़ को जब ऑन साइट भेजती है ना यूएसए में काम करने के लिए, तो वो यूएसए के गवर्नमेंट को ऑलरेडी देखो, एक तो ये जो बंदा जिसको उन्होंने भेजा उनको तो वो सैलरी देगी यूएसए के लायक, है ना, थोड़ा सा उनका इंक्रीमेंट हो ही जाता है। प्लस वो यूएसए गवर्नमेंट को पे करती थी $1,000 करके, जो कि आपका H1B वीज़ा की फीस थी। अब ट्रम्प ने बोला है कि हम $1,00,000 चार्ज करेंगे, यानी कि 90 लाख। अब आप सोचो कि कोई एम्प्लॉई जिसको उन्होंने यूएसए भेजा है उसका सैलरी उन्होंने कर दिया है 1 करोड़ रुपए साल का। 1 करोड़ रुपए साल का सैलरी प्लस अगर कंपनी को 1 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट को भी देना पड़े तो वो कॉस्ट, वो तो हायरिंग मतलब वो बंदे का तो कॉस्ट कंपनी को 2 करोड़ रुपए पड़ गया। तो ऑब्वियसली वो नहीं भेज सकता है, यूएसए में नहीं रख सकता है। तो ये आईटी के जो कंपनीज हैं इनको तो काफी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इन सब चीजों से, है ना। प्लस दूसरा, जो लोग वहाँ पर स्टूडेंट वीजा में पढ़ाई करने गए हैं, तो जब कोई स्टूडेंट वीज़ा में जाता है पढ़ाई करने के लिए यूएसए में, उसका एम क्या रहता है कि हम यहीं पर पढ़ेंगे और हम यहीं पर काम ढूंढेंगे। जो मेनली लोगों का यही ड्रीम होता है कि हम अमेरिका में जॉब करेंगे। इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इनको हायरिंग नहीं मिलेगी यूएसए में, क्योंकि अब यूएसए में जो कंपनीज होगी वो इंडियन को हायर करने के लिए या फिर आउट ऑफ अमेरिका जो भी लोग आ रहे, उनको हायर करने के लिए कंपनी को गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो कंपनी क्यों करने वाली है काम? वो नहीं करेगी, वो चाहेगी कि हम अमेरिकन को ही हायर करें। अब यहाँ पर लोग बोल ही सकते हैं कि हम लोग के पास लेबर कॉस्ट चीप है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेबर कॉस्ट चीप अभी तक इसलिए था क्योंकि हमारा H1B वीज़ा का कॉस्ट उतना ज़्यादा था नहीं। जब H1B वीज़ा का कॉस्ट 1 करोड़ लग जाएगा तो हो ही सकता है कि मान लो जितना जितना कॉस्ट एक कंपनी को इंडिया को हायर करने में लग रहा है, इंडियन को हायर करने में, उतना ही कॉस्ट उसको अमेरिका में हायर करने का लगेगा। सेम टू सेम सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडियंस को, मतलब इंडिया को काफ़ी बड़ा इसका जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। मंडे के दिन आईटी सेक्टर्स में हो सकता है कि हम कोई क्रैश करेक्शन टाइप का सिनारियो देखें। पर ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो ट्रम्प का जो नारा है, मुझे लग रहा है कि ये इन पे बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करने वाला है, क्योंकि जितने भी मेजर टॉप नॉच कंपनीज हैं उनको कौन चला रहा है? इंडियन माइंड्स, है ना। इंडियन का ही दिमाग है, जिस वजह से जितने भी टॉप नॉच जो पोजीशंस पर बैठे हुए हैं ना, वो इंडियन ही बैठे हुए हैं मोस्टली। आप बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर बात करते हो तो अगर उनको वहां रहने के लिए 1-1 करोड़ रुपया सालाना देना पड़े तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल consider returning back to India. And if they consider returning back to India, which means कि हमारा जो ये एक ब्रेन ड्रेन करके एक चलता था कि भाई इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विच मीन्स इंडिया के जो अच्छे ब्रेन्स हैं वो इंडिया से भागकर बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको बाहर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पर बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प को जो लग रहा है कि वो बहुत शानपट्टी कर रहा है, उसके चक्कर में लॉन्ग टर्म का अगर आप थोड़ा गहराई से समझोगे तो ये वापस से ये सारे ब्रेन्स अगर इंडिया में आते हैं तो हो सकता है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बने और वो इंडिया में कुछ इतनी अच्छी चीज़ें शुरू करें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। जितने भी अच्छे माइंड्स हैं जो कि आज सोचते थे कि हम इंडिया, जो आप देखोगे तो बेसिकली सब जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी रिच माइंड हैं, जितने भी अच्छे ब्रेनी लोग हैं, उनका एम यही रहता है कि किसी तरीके से हम यूएसए में काम करें। अब जब वो ये काम नहीं कर पाएंगे
आएंगे तो वो चाहेंगे कि इंडिया में काम करें। इंडिया में जब वो काम करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो इंडिया की ग्रोथ होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं वी कैन से कि ट्रम्प, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा पर लॉन्ग टर्म में इट इज़ लाइक अ गिफ्ट टू अस। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक कि ये ट्रम्प अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली जो है काम कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हाँ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका बुरा पड़ सकता है हमारे मार्केट में। और एक हम इंडिया ही है जो रह गया है ट्रेड डील में, अभी तक उसका भी डील भी कंफर्म नहीं हुई है मतलब। और H1B वीज़ा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया को क्यों होने वाला है, क्योंकि 71% इंडियंस ही हैं जो H1B वीज़ा यूज़ करते हैं, उसको उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। मतलब अगर 100 H1B वीज़ा हैं यूएसए अब दे रहा है, तो जिनमें से 71 तो हम ही लोग ले रहे हैं, 12 ले रहा है चाइना, बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो छोटा मोटा उनका काम है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को ही हिट किया है इसमें, है ना वो ट्रेड डील कर पा रहे हैं हमारे साथ ना और वो कुछ ना कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि मंडे को आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिले। प्लस निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पर ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब चांसेस हैं थोड़ा फॉल होने का। ठीक है, अब देखते हैं इंट्राडे में हमें किस तरीके से प्लान करना है। और मैंने अगर मान लो कोई गैप डाउन टाइप का सिचुएशन हो जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, गैप डाउन गैप अप टाइप का अगर सिचुएशन होता है तो। और अगर सब ठीक रहता है तो आप ये फ्लैट जो मैं आप लोगों को अभी जो बता रही हूँ लेवल्स, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक आपका है स्विंग हाई है 15 मिनट में 25,360 का, एंड लो साइड पे हमें जो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है। तो इसके बाहर में अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो बेटर रहेगा, यानी कि 25,280 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड पे तो हमें यहाँ पर 199 यानी कि 200 एंड देन उसके भी नीचे अगर निकलता है तो हम ये लेवल तक ध्यान दे सकते हैं, 150 तक ध्यान दे सकते हैं। और 150 ब्रेक हो गया तो आपको इजीली यहाँ पर 25,080 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मान लीजिए गैप डाउन भी अगर हो जा रहा है तो 280 ब्रेक होने पर ही कोई शॉर्ट साइड का प्लान आप करना। वहीं ऊपर से एक रिजेक्शन आपको मैंने दिखाया ट्रेंड लाइन का, तो यानी कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता भी है 360 के ऊपर तो बहुत बड़ा अपसाइड स्कोप अभी के लिए नहीं है। थोड़ा रिस्क फ्री रहने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 360 के ऊपर गया तो आप 400 एंड 450 ये एक मैक्सिमम जोन रखिएगा अपने लॉन्ग्स को बुक कर लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि चांसेस है या तो ये ऐसा खोल के मतलब ऐसा खुले मार्केट और 280 के नीचे जाए तो डायरेक्टली शॉर्ट है, और ऐसा हो सकता है कि 350 ब्रेक करे 400 440 तक जाए, ये रेजिस्टेंस पर है, फिर यहाँ से गिरे। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग कर भी रहे हो 360 के ऊपर तो 415 450 ऐसे लेवल्स के आसपास में लॉन्ग बुक कर लीजिएगा। और अगर 280 के नीचे है तो 199 यानी कि 200 150 25,080 ये लेवल्स हम फोकस में रखेंगे। ओके, बाकी आपका क्या राय है H1B वीज़ा का जो अपडेट आया है उसको लेकर, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी नोटिस आया है कि मतलब एक अपडेट आया है सर्कुलर कि वो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, कि देखेंगे आगे इसका क्या होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये आवरली सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, विच इज अगर बैंक निफ्टी 55,380 के नीचे निकल जाता है तो ये यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कहलाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। तो 380 नहीं, आप हाँ 380 मान के चलो, 386 के नीचे अगर निकल रहा है तो ये ब्रेकडाउन माना जाएगा, और यहाँ पर हम 170 से लेकर 55,030 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये 55,555 के ऊपर सस्टेन करता है तो छोटा मोटा आपको अपसाइड 680 तक देखने को मिल सकता है। 680 से 750 तक का लेवल आपको ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। 750 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत करके आप ट्रेल करते रहिएगा, 9 मूविंग एवरेज लगा लेना और ट्रेल करते रहना। लेकिन 55,555 ऑन द अपसाइड एंड 55,385 ऑन द डाउनसाइड, ये लेवल का हमें जो है बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। इसके नीचे आपको जो लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं उन लेवल्स के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर सेंसेक्स में। अच्छा, अगर आप लोगों को क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है और मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। कॉइन डीसीएस का भी लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक है। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको जिसमें चाहते हो आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। मेरे लिंक से करोगे तो आपको मेरे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, सेंसेक्स में हमें ध्यान में रखना है 82,488 एंड 82,750। 750 के ऊपर है तो 970 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 970 83,050 ऐसा।
82,488 के अगर नीचे निकलता है तो फिर 320, 230, 82,017 ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 82,750 एंड 82,480 इस लेवल के बाहर में ही हमें जो है अपना ट्रेड प्लान करना है। एंड देखिए ये जो लेवल्स मैं आपको नीचे के लेवल्स बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर यहाँ पर आते तो आप पार्शली बुक करते जा सकते हो, वरना तो सिंपल एक स्ट्रेट अवे तरीका होता है, वो ये है कि अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप 80 to 100 पॉइंट जैसे ही आपका बनता है, एक लॉट में हो तो निकल जाओ, मल्टीपल लॉट में हो तो यहाँ पर पार्शली बुक कर लो, बाकी को आप ट्रेल करो ये सारे सपोर्ट पर। ठीक है, आप इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो 80 से 100 पॉइंट पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुक करके निकल जाना चाहिए। 80 to 100 पॉइंट स्पॉट मूवमेंट, यानी कि अगर आप एटीएम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो तो आपका 50 पॉइंट बनेगा अगर 0.5 का डेल्टा है तो, जो कि एट द मनी का होता ही है। ठीक है, अच्छा सेंसेक्स तो हो गया, मिड कैप एंड फिन निफ्टी को भी हम फटफट एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 12,270 और डाउन साइड पे आपका जो आ रहा है सपोर्ट वो आ रहा है यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ 12,225। तो 12,225 अगर गिरता है इसके नीचे तो 190, 165 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। एंड 267 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर 289 एंड देन 311 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाहर में ही हमें जो है अपना ट्रेड प्लान करना है, 267 एंड 227। ठीक है, ये आपका 40 पॉइंट का रेंज है, इसके बाहर ही प्लान करिएगा। और अगर फिन निफ्टी में बात करें तो फिन निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 500 पे, 26,500 पे, एंड रेजिस्टेंस आ रहा है आपका यहाँ पर, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया है 587। तो 587 के ऊपर में आप यहाँ पर अगर ये 587 वाला जो लेवल है अगर ये ब्रेक हो जा रहा है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 660, 720 ऐसे लेवल पर जा सकता है। वहीं अगर नॉर्मली अगर ये मान लो ये जो स्विंग लो है 500 को अगर ब्रेक कर लेता है तो 460, 400, 380 ऐसे लेवल्स आप डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली 260 पे नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है फिन निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपकी क्या राय है ट्रम्प के इन हरकतों के ऊपर, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। थैंक यू।